वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आईसीएस क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा कंसेप्ट करने जा रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन कैसे करेंगे हम ये सीखेंगे। सबसे पहले हम एंगल की बात करते हैं बच्चे। तो एक बेस लाइन होता है, इनिशियल लाइन, और उसके ऊपर एक टर्मिनल लाइन आती है, तो एक एंगल बनाते हैं जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। जिस पॉइंट पर बेस लाइन और टर्मिनल टच करते हैं, एक दूसरे को मिलकर, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। चलिए, अगर इतना पता लग गया है तो एंगल दो तरीके के बनता है बेटा, एक बनता है क्लॉकवाइज और एक बनता है मेरा एंटी क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज है, आप एरो देख रहे हो ऊपर की तरफ जा रही है और ये थीटा मेरा पॉजिटिव होता है, और जो क्लॉकवाइज एरो देखो नीचे की तरफ, ये मेरा थीटा बनता है नेगेटिव। ठीक है, उसी को यहां पर मैंने आपको एक और एग्जांपल से समझाया हुआ है कि ये देखो, ये एरो इस तरीके से गई है यानी कि क्लॉकवाइज, तो ये बन गया मेरा एंगल नेगेटिव, और ये एरो देखो बाहर की एरो, ये पॉजिटिव थीटा है। ठीक है, तो अगर इतना समझ में आ गया तो डिग्री देखो, डिग्री क्या, आप कभी भी एक डी लेते हैं और डी से हम बेटा एंगल बनाते हैं। एक 90 डिग्री होता है, फिर 60 होता है, 40, 30, ये सारे हम एंगल बनाते हैं। तो डिग्री होता क्या है कि द एंगल टर्न बाय द मूविंग लाइन अबाउट द पॉइंट ऑफ इट्स इनिशियल लाइन। देखो बेटा, ये इनिशियल लाइन है और इस इनिशियल लाइन पे कोई भी चीज अगर एक पॉइंट मूव करते हैं, जिस पॉइंट पर टर्मिनल लाइन साइड टच करती है, तो वहां पर एक एंगल बना देता है, उसको हम बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, पोजीशन ऑफ द टर्मिनेटिंग पोजीशन इज मेकिंग 1/30, 1/360 ऑफ द कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/6 पार्ट ऑफ डिग्री 1 मिनट बनाती है और 1/6 पार्ट ऑफ मिनट 1 सेकंड बनाती है। डिग्री के आंसर को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम बेटा डिग्री को लिखेंगे, उसके बाद मिनट आएगा और उसके बाद सेकंड आता है। अगर पॉइंट्स में दे रखा है तो हम करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है रेडियन मेजर कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सा है, एक सर्कल में अगर किसी पॉइंट से मैं एक आर्क लगाता हूं और उस आर्क की लेंथ रेडियस के अगर बराबर आ जाती है, होती है, तो 1 रेडियन का एंगल बनता है। क्या होता है 1 रेडियन। फॉर एग्जांपल मैं लेंथ की वैल्यू ले लेता हूं 5, जो ये आर्क की लेंथ है वो 5 यूनिट है, रेडियस भी मैं 5 यूनिट ले लेता हूं, तो देखो आप 1 रेडियन का एंगल बना है। और रेडियन हमेशा ध्यान में रखना कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर रेडियन समझ में आ गया है तो थीटा इक्वल में क्या होता है बेटा, एल अपॉन में आर होता है। रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन में कैसे निकालते हैं। एक सर्कल लिया हुआ है और सर्कल के जो चारों तरफ का सरकमफ्रांस होता है, परिधि होती है बेटा, वो हमेशा होती है 2 पाई आर होता है, जिसको मैंने लेंथ ऑफ सर्कल से डिनोट किया है। सर्कल अपने पॉइंट के ऊपर जो थीटा बनाता है बेटा, वो बनाता है 360 डिग्री का थीटा बनाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि थीटा क्या है, एल अपॉन में आर है, और मैंने लेंथ एल की वैल्यू को सब्सिट्यूट किया तो एल हो गया 2 पाई आर अपॉन में आर। आर से आर कैंसिल हो जाता है, तो थीटा आ गया मेरा 2 पाई, यानी थीटा कितना गया 2 पाई रेडियन। अब इसको समझते हैं, थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी देर के 360 इक्वल में 2 पाई रेडियन, तो 1 रेडियन कितना आ गया 360 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 1 पाई रेडियन आता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना आ जाएगा 180 अपॉन में पाई। अब रेडियन की वैल्यू निकालते हो, डिग्री का रिलेशन कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। 180 डिग्री किसके बराबर है, 1 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितना आ जाएगा पाई अपॉन में 180 डिग्री, पाई अपॉन में 180 डिग्री। अब ध्यान से समझना, रेडियन से डिग्री पर जाना है, आर से डी पर जाना है, तो डी इक्वल में आर इंटू 180 अपॉन में पाई हो जाता है। एक एग्जांपल भी दे रखा मैंने कि 16 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर पाई बाय 6 रेडियन को डिग्री में करना है, तो d इक्वल में r इंटू में 180 अपॉन में पाई, d की वैल्यू कितनी है पाई बाय 6 इंटू 180 अपॉन में पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटा, 6 को 180 से डिवाइड किया तो 30 डिग्री आ गया। अब इसके बाद कोई वैल्यू नहीं बची है जिसको मैं सेकंड और मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करूं, तो मेरा आंसर फाइनल यहां पर आ जाता है। सेकंड देखिए, d से r पर जाना, ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। d से r पर अगर आपको जाना डिग्री से, तो r इक्वल में d इंटू में पाई बाय 180 अपॉन में पाई, बस रिवर्स कर दिया है। इसको भी एग्जांपल देख लेते हैं कि 90 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो r क्या हो जाएगा बेटा 90 इंटू में पाई बाय 180, इसको मैंने कैंसिल किया तो पाई रेडियन, पाई अपॉन में 2 रेडियन मेरा फाइनल आंसर आ गया है। होप करते हैं आपको आज इस क्लास के अंदर बेसिक कंसेप्ट आपका पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग क्लियर हो गया है।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको और आगे कुछ एग्जाम्पल के साथ करेंगे। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, इससे हमारा उत्साह और बढ़ता है। बाय बच्चों।